थैली है, थैली भरेली। आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। आशिक मेरा नाम रूहल्ला, आशिक मेरा नाम, आशिक मेरा नाम रूहल्ला, आशिक मेरा नाम, इश्क मेरा रूहन सो, इश्क मेरा रूहन सो, मेरा उम्मत में आराम, आशिक मेरा नाम रूहल्ला, आशिक मेरा नाम, आशिक मेरा नाम रूहल्ला, आशिक मेरा नाम। इलम ले चलो अर्श का खेल, दियो हकीकत, इलम ले चलो अर्श का खोल दियो हकीकत, भूल गैया पर्स को, भूल गैया पर्स को, याद देओ निस्बत, आशिक मेरा नाम रूहल्ला, आशिक मेरा नाम, आशिक मेरा नाम रूहल्ला, आशिक मेरा नाम, ईसक मेरा रोहन सो, मेरा उम्मत में आराम, आशिक मेरा नाम रूहल्ला, आशिक मेरा नाम। रह न सको मैं रूह बिना, रूह रह न सके मुझ बिन, रह न सकूं मैं रूह बिना, रूह रह न सके मुझ बिन, जब पहचान होवे वाको, जब पहचान होवे वाको, तब सह न बिछो हाकिम, आशिक मेरा नाम रूहल्ला, आशिक मेरा नाम, आशिक मेरा नाम रूहल्ला, आशिक मेरा नाम। खेल दिखाओ इन भात का, जिन झूठे में आराम, खेल दिखाओ इन बात का, जिन झूठे में आराम, झूठे झूठा पूज ही, झूठे झूठा पूज ही, हक कान जाने नाम, आशिक मेरा नाम रूहल्ला, आशिक मेरा नाम, आशिक मेरा नाम रूहल्ला, आशिक मेरा नाम, ईसक मेरा रूहन सो, मेरा उम्मत में आराम, आशिक मेरा नाम रूहल्ला, आशिक मेरा नाम। हाथ रसूल ले बेजिया, तुम ऊपर है फुरमान, हाथ रसूल के भेजिया, तुम ऊपर है फुरमान, हकीकत मरफत की, हकीकत मरफत की, तुम क्यों न करो पहचान, आशिक मेरा नाम रूहल्ला, आशिक मेरा नाम, आशिक मेरा नाम रूहल्ला, आशिक मेरा नाम। यही तुम्हारी भूल है, तुम्हें बंधन याही बा, यही तुम्हारी भूल है, तुम्हें बंधन याही बा, यही फरामुसी तुमको,
यही फरामोशी तुमको जो भूल गए हक जात। आशिक मेरा नाम रूह अल्लाह, आशिक मेरा नाम, आशिक मेरा नाम रूह अल्लाह, आशिक मेरा नाम। मोहम्मद कहे मोमिनो अजू फरामोशी ना जाए। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो अजू फरामोशी ना जाए। बेशक देखो दीन बका, बेशक देखो दीन बका मैं मेराज की रात। आशिक मेरा नाम रूह अल्लाह, आशिक मेरा नाम, आशिक मेरा नाम रूह अल्लाह, आशिक मेरा नाम। ईसक मेरा रोहन सो, ईसक मेरा रोहन सो मेरा उमत में आराम। आशिक मेरा नाम रूह अल्लाह, आशिक मेरा नाम। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। धन्यवाद हरीश भाई जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनी न छुड़ाइयो खेन, लाख तली नालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो पातून, पलना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री वंदो सतगुरु चरण को करु सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र की नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, खिलवत वाणी का चौथा प्रकरण चल रहा है। जो जानो त्यो रखो, धनी तुम्हारी मैं एक कहने को भी ना कछू, कहा कहूं तुमसे। इंद्रावती जी उस समय की उस अवस्था की बात कर रही है इस प्रकरण में, जबकि उनके अंदर धनी की मैं आ गई है। जब धनी की मैं आ गई तो वो कह रही है कि रूह अब आपसे क्या ही कहे और क्या ही सुने। आत्म और राज्य जब एक हो गए हैं, धनी की मैं आ गई, तो धनी के ही हुक्म के तले रूह अपना जीवन यापन करने लग जाती है। उसकी अपना कुछ भी नहीं रह जाता कि वो मैं ये कुछ कर रही हूँ, मैं जागनी कर रही हूँ, या मैं किसी को जगा रही हूँ। ये सारे भाव जो शरीर और जीव भाव होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, और रूह जो है आत्मिक भाव में आ जाती है, और आत्मिक भाव में वो धनी से मिल जाती है उनकी मैं लेकर। प्रसंग इंद्रावती जी चला रही है इस वाले प्रकरण में कि उनके अंदर धनी से कुछ मांगने की इच्छा उत्पन्न होती है, तो ये भी धनी आप ही उपजाते हो, लेकिन फिर आप मुझे पहले तो उपजाते हो और फिर मुझे मांगने से डराते भी हो। क्यों डराते हो? क्योंकि आपने धनी देवचंद जी के साथ ऐसी लीला करी कि धनी देवचंद जी ने जागने का कार्य मांगा और आपने उन्हें उनके ऊपर गुनाह लगा दिया। तो मुझे भी डर लगता है धनी, जबकि मुझे मालूम है जब मैं हूं ही नहीं, जीव भाव और शरीर भाव में हूं ही नहीं, मैं आपकी मैं में हूं, तो मुझे मंगवाने वाले कौन है? धनी आप ही हैं। आप ही मेरे दिल में उपजाते हैं कि मैं आपसे कुछ मांगू, लेकिन फिर आप मुझे डरा भी देते हैं, क्योंकि मैं धनी देवचंद जी के ऊपर गुनाह लगा था, उसको देखकर डर जाते हो धनी। तो इस तरह की वार्तालाप यहाँ पर चल रही है, जहां पर धनी की मैं आ चुकी है और इंद्रावती धनी की मैं लेते हुए ही धनी से बात कर रही है कि हे धनी, मेरी रहनी, मेरी करनी, मेरा हाल, मेरी कहनी
सब आपके द्वारा ही संचालित है। मैं अपने आप से कुछ नहीं कह रही, मैं अपने आप से कुछ रहनी में नहीं आ सकती, मैं अपने आप से हाल में नहीं आ सकती। यहां तक इस मंजिल तक पहुंचाने वाले धनी आप ही हैं, और आप ही मुझे लज्जत देते हैं। मुझे ताटव वाणी आपने दी, उसको मेरे मुख से सुंदर साथ को बुलवाया, और फिर जो मुझे इश्क की लज्जत दे रहे हैं आप, जो इस खेल में लज्जत देने के लिए ही आप लाए हैं, वो सब इस मंजिल तक पहुंचाने वाले धनी आप ही हैं। मैं ना अव्वल थी, ना बीच में हूँ, ना मैं आखिर हूँ, मैं कहीं नहीं थी, हर जगह संधनी आप ही थे। तो 22वीं चौपाई तक पे खत्म किया था सुंदर साथ जी। तो ना पाइए इत लज्जत जो फैल ना आवत हाल, हाल आए क्यों सह सके बिछोहा नूर जमाल। इंद्रावती जी कह रही हैं, इस संसार में, इस माया के ब्रह्मांड में किसी भी आत्म को तब तक लज्जत नहीं आ सकती जब तक वो रहनी में ना आ जाए। तो ना पाइए इत लज्जत, तब तक यहाँ पर लज्जत नहीं आ सकती इस माया के ब्रह्मांड में, जो फैल ना आई है हाल। जब तक आपकी रहनी कहनी से, रहनी और रहनी से आपका हाल नहीं बदल जाता, तब तक लज्जत नहीं आ सकती। हाल आए क्यों सह सके बिछुहा नूर जमाल। और जिस आत्म का हाल ही बदल गया हो, जिस आत्म ने अपने आप को धनी में मिला लिया हो, चाहे धनी ने ही उसको अपने आप में मिलाया हो, देखने में ये लगा हो कि उसने रहनी करी और वो धनी में मिल गई, जबकि इस मंजिल तक लाने वाले धनी खुद ही होते हैं। वो रूह को अपने में मिला लेते हैं, वायदत में ले आते हैं। तब जो आत्म धनी के साथ इतनी एकाकार हो जाती है, वो धनी का बिछुआ नहीं सह सकती, क्योंकि वो तो धनी के दिल से कनेक्टेड हो जाती है। धनी उसको अपने आप से इतना आत्मसात कर देते हैं अपने आप में, या उसके हृदय में खुद को इतना आत्मसात कर देते हैं कि वो आत्म जो है वो धनी का बिछोहा नहीं सह सकती है। ऐसी स्थिति इंद्रावती जी की आ चुकी है। अभी इस दुनिया में ये चौपैया हमें क्या कह रही है, हमारे लिए भी इस दुनिया में अंतिम उद्देश्य और अंतिम लक्ष्य क्या है। माशूक सेज न आइया तो निर्फल गई जो रात। हम वाणी मंथन करें, हम चितवनी करें, हम चर्चनी करें, हम सब कुछ करें, बैठक भी करें, सब सेवा पूजा भी करें, लेकिन लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि हम धनी के साथ उनके इश्क तक पहुंचे। हर प्रकार के ज्ञान के साथ भी धनी ने जितना भी इस ब्रह्मांड में ज्ञान उड़ेला है, जितना तातम वाणी में उड़ेला, उन सब को ज्ञान लेकर हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए, हम धनी के इश्क तक पहुंचे। जब धनी के इश्क तक पहुंचेंगे तो धनी के इश्क की लज्जत हम तक अपने आप ही आने लग जाएगी। ये अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। वाणी का मंथन करके सिर्फ ज्ञान को गाते रहना जिंदगी भर, ये सही उद्देश्य नहीं है। ज्ञान को प्राप्त करने के बाद धनी के प्रेम में अपने आप को ले जाना, उस मंजिल तक पहुंचाना। माना कि ये मंजिल जो है धनी की मेहर और उनके हुक्म के बिना पूरी नहीं होगी, लेकिन हमारी कहनी रहनी में बदले तो ये मेहर और धनी का हुक्म अपने आप ही हो जाएगा। और किसी भी रूह को इस रहनी तक अगर पहुंचा रहे हैं धनी, तो उनके हुक्म ही पहुंचा रहा है, और वो लज्जत देना ही चाहता है। धनी के दिल में ही है रूह को लाड़ लज्जत देना, तभी वो किसी को इस मंजिल तक पहुंचाते हैं अपनी मेहर और हुक्म से, कि वो जो है यहाँ पर इश्क की मंजिल तक पहुंचकर इश्क की लज्जत को ले सके। तो कह रहे हैं, जब कहनी से रहनी में आ जाते हैं, रहनी से हाल बदल जाता है, तब जब धनी की मैं में रूह आ जाती है, धनी से एकाकार हो जाती है, तब वो धनी का बिछोहा नहीं सह सकती है। ऐसा हक है सिर पर कर दई हक पहचान, ऐसी हक की मैं जोरावर क्यों रहे दीदार बिन प्राण। क्या कह रहे हैं, धनी ऐसे सर्वसम्मर्थ मेहरबान अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म हमारे सिर पर एक पांव पे खड़े। ऐसा हक है सिर पर कर दई हक पहचान। धनी आपने मुझे इसकी पहचान करा दी है। एक चौपाई इससे पहले आई थी सुंदर साथ, जिसमें था कि खसम खसम तो करत पर खसम न आवत बाहर। उसमें ये स्पष्ट किया था इंद्रावती जी ने, हम बार बार शब्दों में तो पिया पिया धनी धनी राज श्यामा जी कहते रहते हैं, लेकिन खसम खसम तो करत पर खसम ना आवत बाहर, लेकिन जो उनकी साहिबी है, जो उनकी बुजुर्गी है, जो उनका हुक्म का स्वरूप है, उनकी मार्फत को हम पिया 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 दिन रात कहते कहते भी उनकी मार्फत को, उनकी वायदत को, उनकी गहराई को, उनकी साहिबी को हम पहचान नहीं पाते हैं।
हम अपना सब कुछ उनके ऊपर न्यौछावर नहीं कर पाते, पिया पिया कहने वाले भी नहीं न्यौछावर कर पाते, जिनके मुंह से हर समय राज शर्मा जी, राज शर्मा जी, राज शर्मा जी निकलता रहता है, जो हर समय ये कहते हैं कि धनी के हुक्म के बिना कुछ नहीं होता है, जो कल टॉपिक भी था कि धनी के हुक्म के बिना कुछ नहीं होता, हर तरफ हुक्म ही हुक्म है, हुक्म ही हुक्म है, वो तक भी धनी की बुजुर्गी को, उनकी साहिबी को पहचान नहीं पाते। उस चौपाई में कहा था कि खसम खसम तो करत हूं पर खसम ना आवत बाहर, लेकिन उनकी जो बुजुर्गी है उसको हम उतनी गहराई से आत्मसात नहीं कर पाते। यहाँ पर इंद्रावती जी कह रही हैं, ऐसा हक है सिर पर, इतने जोरावर धनी हमारे सिर पर एक पांव से खड़े हुए हैं। कर दई हक पहचान, ये धनी आपने मुझे पहचान करा दी है, ये इंद्रावती जी को पहचान कराई है। हमें अभी इस मंजिल तक हम नहीं पहुंचे, हम सारे दिन हुकुम हुकुम भी गाए ना, पिया पिया भी गाए, तो भी हम धनी की साहिबी को उतना आत्मसात नहीं कर पाते हैं। लेकिन इंद्रावती जी कह रही हैं, ऐसा जोरावर धनी, ऐसा सर्वशक्तिमान, ऐसा सर्वसम्मत सम्मत धनी मेरे पिया मेरे सिर पर खड़े हैं, इस बात की आपने मुझे पहचान करा दी। ऐसी हक की मैं जोरावर, और ये कब पहचान हुई, जब मेरे अंदर धनी आपकी हक मैं आ गई। ये जो हक आपकी मैं में जो जोरावर पना है, जो दृढ़ता है उस मैं में, जो उसमें करने की क्षमता है, वो जीव की मैं में थोड़ी ना है। ऐसी हक की मैं जोरावर जो मेरे अंदर धनी की मैं आई है, ये इतनी जोरावर है क्योंकि वो धनी की मैं है। वो इतनी जोरावर है, क्यों रहे दीदार बिन पान, वो धनी का दीदार किए बिना रह ही नहीं सकती। वो मैं धनी में एकाकार हो जाएगी, वो धनी का दीदार करके ही रहेगी, वो मानेगी ही नहीं, वो इतनी जोरावर है। हमारी संसारिक में जो होती है वो तो हमें अहंकार में ही डाले रहती है सुंदर साथी, उसमें कहाँ इतना बल कि वो धनी का दीदार कर पाए। ये तो धनी की ही मैं जिस आत्म के अंदर आ जाती है, वो इतनी जोरावर है ये धनी की मैं कि वो धनी का दीदार किए बिना रह ही नहीं सकते। ऐसे धनी मेहरबान हमारे सर पर खड़े हैं, जो हमें अपनी पहचान देते हैं, फिर अपनी मैं देते हैं, और उस मैं की जोराबरी उसकी के द्वारा फिर अपना दर्शन भी देते हैं। ये है धनी की साहिबी। वो किसी रूह को इस अवस्था तक अगर ला रहे हैं तो उसका लाड पूरा करने के लिए ही ला रहे हैं। ए जो मैं खुदाई की क्यों रहे दीदार बिन, क्यों रहे सुने बिना मीठे पियो के वचन। ये कह रहे हैं कि ये जो धनी की मैं मेरे अंदर आई है, इंद्रावती जी कह रही है, ये दीदार के बिना रह ही नहीं सकती, क्योंकि ये बहुत जोरावर है, जो ऊपर की चौपाई में कहा है, रहे ये दीदार के बिना रह ही नहीं सकती। वही बात को फिर कह रहे हैं कि जो धनी की मैं, खुदा की मैं मेरे अंदर आई है, क्यों रहे दीदार बिन, ये दीदार के बिना नहीं रह सकती है। क्यों रहे सुने बिना मीठे पियो के वचन, ये प्रियतम के मीठे मीठे वचनों को सुने बिना नहीं रह सकती, क्योंकि ये मैं किसकी है, धनी की है। और धनी की मैं जो है वो उनके मीठे वचनों में ही पहले रहा करती थी। जब हम परम धाम में थे तो हमें किसकी आदत थी, धनी के मीठे वचनों को सुनने की तो आदत थी, उनके इश्क भरे शब्दों को ही सुनने की आदत थी। उसी इश्क में हम सराबोर रहते थे। कोई पल कोई घड़ी ऐसी नहीं थी जब हम धनी के इश्क में ना हो, उनके लाड में ना हो। तो उनकी धनी की जो मैं है, जो आत्म की मैं है, वो तो पहले से ही धनी के मीठे वचनों में ही रहने की आदि थी। वो तो जब नजर बदल गई उसकी जीव की मैं खुदी में वो आ गई, तो वो धनी से एक तरह का उसका बिछोहा हो गया, ना होते हुए भी हो गया। और तब अब जब फिर धनी की मैं आई, तो वो पीयू के मीठे वचनों को सुने बिना रह ही नहीं सकती, उनका दीदार किए बिना रह ही नहीं सकती। इसलिए धनी की मैं में जितना जल्दी हो सुंदर साथ हम अपनी संसारिक मैं को छोड़कर धनी की मैं में आए, जिससे कि दीदार मिल सके और उनके मीठे मीठे वचन सुनने को मिल सके। और ऐसा दावा इंद्रावती जी ने हमारे लिए लिया है सिद्धि में, तो हम तो बिल्कुल ही उनके पीछे हमें चलना ही चाहिए। तो इंद्रावती जी की हर बात को सर आंखों पर धारण करते हुए वो जो भी हमें करने के लिए कह रही है, जो भी रास्ता बता रही है, वो हमें उसको आत्मसात करना चाहिए, हमें अपनी कहनी को रहनी में बदलना चाहिए। तो ये फर्स्ट स्टेप सभी सुंदर साथ को अपने अपने स्तर पे लेना चाहिए कि हम कैसे अपनी कहनी से रहनी में आते हैं। हम हर समय कहते हैं हुकुम हुकुम है, सब कुछ धनी करने वाले हैं, तो वास्तव में हम रहनी में आ जाए, हम धनी पे ही सब कुछ छोड़ भी दें, किसी बात की कोई फिक्र ना करें। धनी जोराबर हमारे सिर पे खड़े हैं, वो स्वयं ही सब संभालेंगे। हमें क्यों ही फिक्र करनी है कि माया में क्या चल रहा है, माया में हमें दुख देखने को मिल रहा है, हमें पैसे की कमी दिख रही है, हमें बीमारी दिख रही है, हमें रिश्तों में अनबन दिख रही है, क्यों ही फिक्र करना है।
सब चीज को धनी स्वयं ही संभाल लेंगे। वो तो सर्वशक्तिमान है, सर्वसम्मत है। हम समर्थन तो करें, हम ये धनी की मैं को ले तो सही कि जो धनी की मैं है वही सब कुछ करेगी। हम कौन होते हैं कुछ करने कराने वाले? ना हमने कुछ बिगाड़ा है, ना हम कुछ संवार पाएंगे। हमने बिगाड़ा होता तो हम संवार पाते। हमने ना कुछ बिगाड़ा है, ना हम संवार पाएंगे। और बिगाड़ने वाले भी वही, संवारने वाले भी वही। तो जिसने बिगाड़ा है वो खुद ही संभालेगा भी, हमें क्या करना है उसमें बीच में पड़ के। तो क्यों रहे सुने बिना मीठे पियो के वचन, धनी की मैं जब आ जाएगी तो वो धनी के मीठे वचनों को सुने बिना नहीं रह सकती। एक पल जात पियो दीदार बिना, बड़ा जो अचरज ए जो मैं है हक की, सो क्यों खड़ी बिछोहा ले। लेकिन मुझे आश्चर्य भी होता है, जब धनी की मैं आती है तो वो हर पल हर घड़ी धनी के दीदार में नहीं रह सकती। ये तो हम सभी को मालूम है। इस चौपाई में, इस प्रकरण की भी चौपाइयों में बताया था कि जब मेरा ठाकुर जो है वो जागनी कार्य का कार्य धनी ने उनको सौंप दिया है, तो जब जागनी करेंगे तो धनी से अंतराल होएगा ही होएगा। जागनी कार्य जो है वो सांसारिक कार्य है जिसको इस दुनिया में संपादित करना है। जब उस कार्य में हम रूह जाती है तो वो धनी से उसका उन पलों में बिछोहा हो ही जाता है। भले चाहे वो विश्राम करके उस जागनी कार्य से जब बाहर आती तो फिर धनी से दीदार का कनेक्शन बिठा लेती है, फिर से उनसे कनेक्टेड होकर फिर उनको आत्मिक स्तर पे उनका दीदार कर पाती है। लेकिन ये ऐसा द्वैत का कार्य है जिसमें कहीं ना कहीं अंतराल हो ही जाता है। तो इंद्रावती जी कह रही है कि इतना सब कुछ जानने समझने के बावजूद भी मेरा जो है, मेरी आत्म खड़ी क्यों है, जीत की लीला देखी क्यों रही है, वो इस खेल को छोड़ ही क्यों नहीं देती। कितनी बड़ी बात है कि धनी की पूर्ण पहचान होने के बावजूद भी ये तन खड़ा हुआ है, ये उड़ता नहीं है। समर्पण करने के बावजूद भी इस वजूद का व्यक्तित्व बना हुआ है, इसने कहीं तन को छोड़ा नहीं है। कोई भी परमहंस हुए हैं हमारे बीच में जिनको हम लोगों ने देखा है, तो अगर आप देखें तो हर समय वो दीदार में नहीं रह सकते। एक समय सुनिश्चित होता है जबकि वो धनी के दीदार में रहते हैं, बाकी समय उनको सामाजिक कार्य करने पड़ते हैं जिसमें जागने एक मुख्य कार्य है, वाणी का विस्तार करना होता है, सेवा करनी होती है। ऐसी हजारों चीजें हैं जो हर सुंदर साथ अपने अपने लेवल पे करते हैं और परमहंस भी करते हैं। तो वो कह रही है एक पल जात पीऊं दीदार बिना, बड़ा जो अचरज है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि जिन पलों में मैं धनी से दूर रहती हूँ या कोई भी कार्य दुनिया का करती हूँ, सुंदर साथ की सेवा करती हूँ या जागनी कार्य करती हूँ, फिर भी मुझे आश्चर्य होता है कि हमें धनी की इतनी पहचान होने के बावजूद भी हम एक पल के लिए भी उनके दीदार के बिना कैसे रह जाते हैं। एक पल जात पीऊ दीदार बना, बड़ा जो अचरज है। मुझे आश्चर्य होता है कि धनी की इतनी गहरी पहचान करने के बाद, उनकी मैं आने के बाद, उनसे एकाकार होने के बाद, पूर्ण समर्पण करने के बाद भी मैं यहाँ पर एक पल भी उनके दीदार के बिना कैसे रह रही हूँ। जब तक पहचान नहीं थी उनके दीदार के बिना रह रहे थे तो ठीक था, अब जब पहचान हो गई है तो एक पल भी पीयू के दीदार के बिना कैसे जाता है, इसका मुझे आश्चर्य होता है। ए जो मैं है हक्की, सो क्यों खड़ी बिछोहा ले। अब जब धनी की मैं आ गई तो वो धनी का बिछोड़ा लेकर कैसे खड़ी हुई है यहाँ पर। उसको तो यहाँ पे सब कुछ छोड़ देना ही है, उसको तो धनी में ही मिल जाना है जैसे कि मिली हुई थी। धनी की मैं आई तभी तो धनी से एकाकार हुआ, उनका दर्शन हुआ, उनके मीठे वचन सुनने को मिले। लेकिन अब जब बिछोहा लेकर वो खड़ी क्यों हो जाती है, मैं इस दुनिया में काम क्यों करने लग जाती हूँ। सीधा सा इसका उत्तर है वो अपने दिल का कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर चौपाइयों के माध्यम से बता रही। पर हम सभी को मालूम है धनी का हुक्म होता है जागनी कार्य करना, धनी का हुक्म होता है सेवा करने का हुक्म देना, धनी का हुक्म होता है यहाँ पर जो है सेवा पूजा की जाए, जागनी कार्य किया जाए, वाणी का विस्तार किया जाए। कई तरह की सेवाएं हैं जो सुंदर साथ करते हैं और जो परमहंसों से राज्य अपने आदेश और अपने हुक्म से कराते हैं। लेकिन रूह को व्यथा होती है, रूह को व्यथा होती है कि वो क्यों ये सब कुछ कर रही है। वो सेल्फिश होना चाहती है लेकिन वो सेल्फिश हो नहीं पाती, धनी होने नहीं देते। वो चाहती है कि अब मेरे को इस मंजिल पे पहुंचा दिया, मैं तो दीदार में ही रहूं, हर पर हर घड़ी में धनी की इश्क की लज्जत लेती रहूं, उनका दीदार का सुख लेती रहूं, उनके मीठे वचनों का सुख लेती रहूं। लेकिन ऐसा धनी होने नहीं देते, उसको एक जागनी कार्य में लगा देते या उसको किसी सेवा में लगा देते।
या वाणी के विस्तार में लगा देते हैं, तारतम बांटने के विस्तार में लगाते हैं, किसी न किसी काम में लगा देते हैं, धर्म के आड़ में ही, धर्म का ही सहारा लेकर उसको एक धार्मिक कार्य में लगा देते हैं। तो जितनी देर वो धार्मिक कार्य करता है उतनी देर धनी का दीदार नहीं होता, उनसे भी छुआ हो जाता है। और ये इस भूमि की तासीर भी है शुद्ध साथी। यहाँ पे कोई भी परमहंस हो, कितनी आगे की अवस्था में पहुंच गया, वो हर पल हर घड़ी धनी के दीदार में नहीं रह सकता। अगर वो रहने लग जाएगा तो यहीं पे परम धाम हो जाएगा। तो ये इस भूमि की तासीर है कि कोई भी चीज टिकी नहीं रह सकती, तो उसमें दीदार भी टिके नहीं रह पाते। हर परमहंस को बार बार चितवनी करनी होती है, रोज रोज चितवनी करनी होती है। ऐसा नहीं है कि उनके दिल को अर्श कर लिया तो अब धनी हर समय उनको दीदार दे रहे हैं। अभी धनी देवचंद जी का ही प्रसंग ले लें। आड़िका लीला जो होती थी, तो हम सभी को मालूम है, उनको श्याम जी के मंदिर में दर्शन देके उनके आकार के अंदर आके बैठ गए। अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे हम। उन्होंने पूछा धनी कहाँ जाओगे, तो उन्होंने कहा अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे हम। तो उन्होंने कहा फिर मुझे क्या पूछना है धनी, जब आप मेरे अंदर ही आ जाएंगे तो मुझे सर्व ज्ञात कैसे ही हो जाएगा, आप ही काम करोगे। लेकिन हम सभी को मालूम है कि आड़िका लीला में धनी देवचंद जी लोगों को राज्य का दर्शन कराते थे, लेकिन वो स्वयं दर्शन नहीं कर पाते थे, क्योंकि धनी उनसे जब दर्शन देते समय उन्होंने कहा था कि अब जो कुछ तुम्हें पूछना है पूछ लो, फिर इस तरह से तुमको हम नहीं दिखेंगे। सुंदर साहब को जैसे ही वो चर्चा करते थे, जो भी राज्य की बात बताते थे, राज्य प्रकट होते थे, सुंदर साहब को दर्शन देते थे। बल्कि सुंदर साहब को बार बार दर्शन दिया। जो लोग रोज उनकी चर्चा सुनने आते थे तो रोज ही उनका दर्शन कराते थे राज्य का, लेकिन स्वयं धनी देवचंद जी चर्चा दर्शन राज्य का नहीं कर पाते थे। ये बात बिल्कुल बीतक में स्पष्ट की गई है। तभी तो इतनी पातियां सुंदर साहब को लिख के दी कि जब राज्य तुम्हें दिखे तो उनको दे देना मेरी तरफ से, वरना तो वो खुद ही दे देती। उनको श्याम जी के मंदिर में मिले और फिर उनके अंदर धाम हृदय में विराजमान हो गए। उनको पहले बीच की और आगे की सारी लीला याद हो गई और धनी देवचंद जी उसी राह पर चल पड़े। तो यही बात यहाँ पे इंद्रावती जी कह रही है कि जो धनी की मैं है वो एक पल भी धनी के दीदार के बिना कैसे रहती है, मुझे इस बात पे आश्चर्य है। और ये जो धनी की मैं है वो धनी का बिछुआ लेकर कैसे यहाँ पर खड़ी हुई, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। ये आश्चर्य तो है, लेकिन इसमें धनी का हुक्म शामिल है। छल में आप दिखाइया दिया अपना इलम, मैं आप पहचान न कर सकी ना कछु चीनिया खसम। ये धनी इस खेल को दिखाने वाले आप हैं। सारी डोरियां आपके दिल में हैं, आप अपने दिल से हमें नचा रहे हैं। हर बात का उद्गम स्थान आपका दिल है, हमें ये बात मालूम है धनी। छल में आप दिखाया है धनी, आपने ही अपने हुक्म से हमें छल को दिखाने के लिए, देखने के लिए हमें यहाँ भेजा, दिया अपना इलम, और फिर इस खेल में आके हमें अपना तारतम ज्ञान भी दिया, अपना इलम से पहचान भी कराई। मैं आप पहचान न कर सकी, इस इलम के माध्यम से भी इंद्रावती जी कह रही है मेरी इतनी विसात नहीं थी कि मैं आपकी पहचान कर लेती। धनी इस इलम को देने वाले भी आप हैं और इस इलम के माध्यम से मुझे पहचान कराने वाले भी धनी आप ही हैं। मैं आप पहचान न कर सकी, मैं खुद पहचान नहीं कर सकी आपके वजूद की। ना कछु चीनिया कसम, मैंने आपको पहचाना ही नहीं। ना कछु चीनिया कसम, मैं आपको पहचान ही नहीं पाई, आपने ही मुझे अपनी पहचान दी। धनी मेरा अर्श का, मैं तुम्हारी अर्धांग, भेक बदल सुनाए वचन, दिया दीदार बदल के अंग। हे मेरा जो धनी है वो अर्श का है, परम धाम का है, वो ऐसे स्थान का मिहिर का सागर है वो धनी मेरे, और मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ। वो सर्वशक्तिमान है, मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ। धनी मेरा अर्श का, वो परम धाम का मेरा धनी है, मेरा पिया है, मेरा प्रियतम है। मैं तुम्हारी अर्धांग और मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं आपकी अंगना हूँ। भेख बदल सुनाए वचन, हे धनी आपने ही इस दुनिया में आकर भेष बदल कर मुझे अपने वचनों की पहचान कराई और अपनी पहचान कराई। धनी देवचंद जी के माध्यम से इंद्रावती जी को तारतम ज्ञान मिला, ये तारतम वाणी मिली और उन्होंने धनी की पहचान करी, चाहे आड़का लीला के माध्यम से ही करी। तो क्या कह रहे हैं, भेख बदल सुनाए वचन, आप धनी देवचंद जी के भेष में बैठ गए और आपने मुझे अपने शब्दों की पहचान कराई और मुझे अपने आप से जोड़ लिया। दिया दीदार बदल के अंग, और अगले ही पल
मुझे हफ्सा भेजा, वहां पे मुझे आपने दीदार दिया धनी, दिया दीदार बदल के अंग, और आपने फिर अपने नूरी स्वरूप में आकर मुझे दीदार भी दिया। पहले धनी देव चंद जी का तन धारण करके मुझे अपनी पहचान कराई, अपने ज्ञान से जोड़ दिया, और फिर आपने मुझे हफ्सा में बुलाकर अपने नूरी स्वरूप से मुझे दर्शन भी दिया। मैं बीच फरामोशी के तुम आए सूरत बदल, पहचान क्यों कर सकूं इन वजूद की अकल। हे धनी, मैं तो इस फरामोशी के ब्रह्मांड में हूं, जहां सब तरफ जो है सच्चाई का कुछ अंश नहीं है, यहाँ सब फरामोशी में है। मैं बीच फरामोशी के तुम आए सूरत बदल, और आप जो है यहाँ पर सूरत बदल कर आए, धनी देवचंद जी के अंदर आए। पहचान क्यों कर सकूं इन वजूद की अकल, मैं इस अपने सपने की बुद्धि से भला आपके वजूद को रहते हुए आप वजूद में आपकी पहचान कैसे कर सकती, मैं नहीं कर सकती। धनी आपने ही अपनी मेहर से मुझे उनकी पहचान कराई। अब सुंदर साथ जी क्या होता है ना कि यहाँ पर धनी जिस भी तन को धारण करते हैं वो धन में, उस तन में कुछ ना कुछ कमियां होती है, क्योंकि वजूद तो यही का ही है। अब जब तक धनी की मेहर ना हो उस वजूद के अंदर आप धाम धनी की पहचान नहीं कर पाएंगे। अगर कोई सुंदर साथ सदगुरु के रूप में भी धनी की पहचान करता है, या किसी सुंदर साथ के वजूद के अंदर धनी की पहचान करता है, तो समझिए वो बहुत आगे है। उसको धनी ने अपनी मेहर से जो है ये पहचान करा दी। हर कोई पहचान नहीं कर सकता, क्योंकि अवगुण आड़े आ जाते हैं। अपने भी अपने अवगुणों के कारण हम उनकी पहचान नहीं कर पाते, और उस वजूद के अंदर जो अवगुण होते हैं वो भी एक पर्दा बन जाता है, उसके कारण ही हम उसकी पहचान नहीं कर पाते हैं सुंदर साथ। तो जो लोग सुंदर साथ पहचान कर पा रहे हैं, समझिए उनके ऊपर धनी की बहुत बहुत मेहर है। धनी ने अपनी मेहर से उनको ये मंजिल दी है कि वो बदले हुए भेष में भी धनी की पहचान कर सके। तालब तो भी तुमसे, इश्क नहीं तुम बिन, शब्द सुख भी तुमसे, तुम ही दिया दर्शन। हे धनी, मेरे अंदर जो तलबगारी है आपको लेकर, आपसे मिलने की, आपके दीदार की जो तलबगारी है, ये तलबगारी मेरे अंदर उपजाने वाले धनी आप है। तालब तो भी तुमसे, मुझे तलबगारी है तो आपकी है, और इस तलबगारी को उत्पन्न करने वाले उपजाने वाले भी धनी आप। दोनों ही बातें आपने ही की, आपने ही उपजाया, और आपके उपजाने से ही मेरे अंदर वो तलबगारी आई। इश्क नहीं तुम बिन, और तुम्हारे बिना तुम्हारा इश्क भी नहीं मिलता धनी। शब्द सुख भी तुमसे, आपकी वाणी के मीठे वचनों का सुख भी धनी देने वाले आप ही हैं। मैं नहीं होती, मैं कुछ भी नहीं हूं जो मैं आपके मीठे वचनों का सुख ले सकूं। मैं कुछ नहीं हूं कि आपके इस वाणी के रूप में जो मीठे शब्द आए उनका सुख मैं ले सकूं। धनी आपने मुझे इस मंजिल तक पहुंचाया है कि मैं इस वाणी के माध्यम से आपके मीठे शब्दों का सुख ले सकूं, या मैं दीदार करके आपके मीठे शब्दों का सुख ले सकूं। दो मंजिल है सुंदर की, धनी के मीठे शब्दों का सुख लेने का। जब हम इस दुनिया में इस तारतम वाणी से जुड़ते हैं, तब उनके मीठे शब्दों के सुख की लज्जत लेते हैं, और फिर जब रूह जो है दीदार के स्तर तक पहुंचती है, उस मंजिल तक पहुंचती है, तो वहां पर भी धनी के दीदार के समय उनके शब्दों के, मीठे शब्दों के सुख लेती है। तुम ही दिया दर्शन, शब्द सुख भी तुमसे, तुम ही दिया दर्शन, और तुम ही अपना दर्शन हमें मुझे देते हो। मेरे अंदर इतनी वो नहीं है, इतनी हिकमत नहीं है, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, मेरे अंदर इतनी रहनी नहीं है कि मैं आपके दर्शन कर सकूं और आपके मीठे वचनों को सुन सकूं। ये तो धनी आपने मेहर करी, आपने हुक्म पारित किया, तो इंद्रावती की आत्म जो है जीव की मैं को छोड़कर आत्म की मैं खुदी में, धनी आपकी मैं खुदी में आई, और फिर आपने मुझे दीदार दिया, फिर आपने मुझे अपने मीठे वचन सुनाए। ये आपकी मेहर ने ही सब कुछ किया है, ये आपके हुक्म ने ही सब कुछ किया है, वरना मैं कुछ नहीं थी कि मैं इतनी कहने से रहने में आ सकूं कि मैं आपका दीदार कर सकूं और आपके मीठे वचनों को सुन सकूं। ए उपजावत तुम ही दिखलावत, तुम ही खेल खिलावत, तुम ही समय बदलत। हे धनी, सब कुछ करने कराने वाले आप हैं। मेरे अंदर जो कुछ उपजता है वो धनी उपजाने वाले आप हैं। तुम ही दिखलावत, और
उसकी पहचान भी धनी आप ही कराते हैं। तुम ही मुझे दिखलाते हो, तुम ही खेल खिलावत, इस खेल को खिलाने वाले भी आप ही हैं। तुम ही समय बदलते हो, इस खेल में हमारी मंजिलों को बदलने वाले भी धनी आप हैं। रूह अपने आप अपनी मंजिलों को नहीं बदल पाती। एक स्टेप से, एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी तक कब जाना है, कैसे जाना है, किन प्रसंगों में जाना है, ये सब धनी के हुक्म पे काम करता है। इंद्रावती जी कह रही है, ये मैं जो जिस भी मंजिल पे पहुंची हूँ धनी, तो आपके हुक्म ने ही मुझे उस मंजिल तक पहुंचाया है। आपके प्रेम ने ही मुझे उस मंजिल तक पहुंचाया, वरना मैं अपनी मौजूदगी से किसी भी मंजिल तक पहुंच नहीं सकती थी। तो क्या कह रहे हैं, ए उपजावत तुम ही दिखलावत, तुम ही खेल खिलावत, तुम ही समय बदलत। इस खेल में हमारे समय को बदलने वाले भी धनी आप हैं। आप हमें अलग अलग मंजिलों में ले जाते हैं, तो ये करने कराने वाले भी धनी आप हैं।